हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सुमेध जब अर्जुन से बात करके जब कमरे में आया तो उसके चेहरे पर खुशी की जो चमक थी उसे जिल अपनी जासूसी निगाहों से देखते हुए बोली, किसने दिल इतना बाग बाग कर दिया, जो मुस्कान ही नहीं थम रही तुम्हारी सर ने। सुमेध ने अपनी मुस्कान चौड़ी करते हुए कहा तो जिल आश्चर्य से बोली, ये कौन आ गया नया फ्रेम में? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? सर की बात कर रहा हूँ, हितेश सर की। वो उसके पास बैठकर उसकी ठोड़ी पकड़कर हिलाते हुए कहा। तो जिल बोली, दिमाग हिल गया है क्या? कैसी हरकतें कर रही हो? और ये सर तुम्हारा बुढ़ाऊ ही है ना? छी छी, कैसी बातें करती हो? इतने बड़े और अच्छे इंसान को ऐसे बोलती हो? बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? सुमेध ने प्यार से कहा तो जिल उसे घूरते हुए बोली, उनका ये नाम मैं अपने दहेज में नहीं लाई थी, समझे? तुमने ही ये नामकरण किया था उनका और आज मुझे बोल रहे हो? जो गुजर गया सो गुजर गया, हर दिन नई शुरुआत होती है। सुमेध अब भी बड़े प्यार से बोला तो वो तुरंत उसके माथे पर हाथ लगाते हुए बोली, तुम मेरे पति ही हो ना? अरे हाँ पगली, मैं तो इसीलिए खुश हूँ क्योंकि सर मेरे प्रमोशन पर मेरा नाम रिकमेंड करने के लिए मान गए। सुमेध बोला तो जिल उसे घूरते हुए बोली, मतलब ये सब प्यार और इज्जत सिर्फ इसी वजह से थी? और क्या? वो मुस्कुराकर बोला तो जिल सर हिलाते हुए बोली, फिर तो तुम मुझसे भी मतलब से ही प्यार करते होगे। अरे अब तुम और कहाँ से बीच में आ गई? सुमेध एक बार फिर उसके मूड स्विंग्स के कारण तेजी से बदलते हुए मूड को संभाल भी नहीं पाया था कि जिल आंखों में आंसू भरते हुए बोली, रहने दो तुम। याद है मुझे पिछली बार अर्जुन से बात कर रहे थे, यही ना कि मुझसे शादी का कोई प्लान नहीं था? अरे यार, सुमेध भी अपना सर पकड़कर बैठ गया, लेकिन जिल की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। ये देखकर सुमेध ने उसे गले से लगाया और बोला, हाँ ये सच है कि शादी का प्लान नहीं था उस वक्त। इतना सुनना था कि जिल और जोर से रोने लगी, लेकिन तभी सुमेध थोड़ा चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, पूरी बात सुननी पड़ेगी इस बार। जिल उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए चौंक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। आंखों में आंसू बेशक अभी भी चमक रहे थे, लेकिन आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। मौके का फ़ायदा उठाकर सुमेध प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोला, यार तू जानती है ना मुझे कैसा था मैं? किसी भी लड़की के साथ मेरे लंबे समय तक रिश्ते रहे ही नहीं थे, तो इसीलिए मैं किसी के साथ भी शुरू में बस अपनी कंपेबिलिटी ही देखता था, लेकिन तुझसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, बस एक यही लड़की है जो मुझे ताउम्र झेल सकती है। हाँ, ये बात तो सच है तुम्हारी। जितनी भी पुरानी गर्लफ्रेंड्स थी ना, एक भी नहीं टिकती। जिल भी अब की बार उसकी बात सुनकर घमंड से बोली तो सुमेध उसे देखते हुए बोला, तभी तो तुमसे शादी की, ये भी तो तुम्हारा मतलब ही था। जिल खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली तो सुमेध मुस्कुराकर उसे फिर से बाहों में भरते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे? इसे मतलब नहीं प्यार बोलते हैं, जो हजारों में भी एक से होता है। अब अगली पिछली सबको छोड़ दे और बस इतना याद रख कि मेरा पहला और आखिरी प्यार बस तू ही है, समझी? हाँ। जिल के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई तो सुमेश थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आता हूँ, सुनो। जिल ने कहा तो सुमेध ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा और जिल मुस्कुराकर बोली, चाहे जितने प्रमोशन ले लो, सबसे बड़ा प्रमोशन मैंने ही दिया है तुम्हें। उसकी बात सुनकर सुमेध हंसते हुए बोला, हाँ डिपार्टमेंट से मुझे अकेले को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन तुम तो मेरे पूरे परिवार को एक साथ प्रमोशन दे रही हो, इसीलिए तो तू मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। फिर कभी ऐसी बातें मत सोचना, बाकी तेरे दिमाग में इसे डालने वाले को तो मैं मिलने दे बस। इस अर्जुन की हड्डी पसली ना तोड़ दी ना तो कहना। छोड़ो जी, जिल बोली तो सुमेध हैरानी से उसे देखते हुए बोला, हाय मेरी मद्रासन, पंजाबन ही बन गई तू आखिर। दोनों ही मुस्कुरा दिए, जबकि जिल अंदर ही अंदर बोली, शुक्र है अर्जुन बच गया। इसे मालूम चला कि अर्जुन मेरा क्रश था तो हड्डी पसली के आगे जाने क्या क्या होगा। अब जो भी हो वो अर्जुन की इतनी दुर्गति तो नहीं देख सकती थी। इधर अर्जुन भी अगले दिन सर को लेकर ना साहब के घर बैठा था। और अर्जुन, कैसी है अब तुम्हारी पत्नी? ना साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा तो वो बोला, अब बेहतर है। चलो अच्छा है, अब तो कम से कम हम तुमसे काम की बात कर पाएंगे। उन्होंने कहा तो अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, मेरी वजह से हुई दिक्कत के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
माफ़ी की क्या बात है इसमें? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने जैसे ही कहा वैसे ही सर को देखते हुए बोली, क्यों पिताजी? हाँ। सर ने उन्हें देखा और एक बार फिर से कप से चाय बसी में डालते हुए सुड़क सुड़क कर पीते हुए बोले, अब हम क्या ही बोलें बचुआ, जो मन करे बोलिए। नाथ जी मुस्कुराकर बोले तो सर उन्हें देखते हुए बोले, अच्छी खासी कट रही थी जिंदगी गांव में। अपने खेत में घर था, लेकिन नहीं, बड़ा आदमी बनना है सो आ गए यहाँ। बूढ़े माँ बाप को कौन पूछे आजकल। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अर्जुन भी एक पल के लिए हैरानी से बोला, इनके अंदर इतना बड़ा कलाकार छुपा है। बेवजह मुझे और दिव्या को एक्टिंग में सबने चढ़ा रखा है। ये तो सच में हमारे भी बाप हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं पिताजी? नाथ जी बोले तो सर की उन्हें देखते हुए बोले, छुटपन से बड़े किए हैं इन्हें। ना जाने कितनी दफ़ा हमारी धोती गीली की होगी, लेकिन हमने अपने लाड़ प्यार में तनिक भी कमी नहीं आने दी। इसी दिन के लिए कि एक दिन बूढ़े माँ बाप की लाठी बनने के बजाय ये छोड़कर चले जाएंगे हमें। जब इनकी माँ गुजरी तो सोचा था किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देंगे। ब्याह के लाने भी वही लड़की को बहुरिया चुना जिसके लिए इन्होंने जिद धरी थी, और फिर एक दिन बूढ़े बाप को छोड़कर ले आए बहुरिया को शहर। बोलते हुए उनकी आंखों में से आंसू गिरने लगे और वो अपने गले में पड़े उस गमछे से अपने आंसू पोंछने लगे। देखिए पिताजी, नाथ जी ने जैसे ही कहा, सर ने गमछे में नाक दबाकर जोर से नाक पोंछी, जिसकी आवाज़ सुनकर नाथ जी थोड़े पीछे हुए और अर्जुन को देखने लगे, जो खुद भी इस ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस को देखकर सदमे में था। हाँ, आप दिखाइए, सर ऊपर देखते हुए बोले तो नाथ जी थोड़ी असहजता से संभले और बोले, आपका बेटा हीरा है, वो तो होगा ही, हमारा बेटा जो है। सर बोले तो नाथ जी मुस्कुराकर बोले, तो फिर इस हीरे की चमक उस गांव में क्यों खोना? इस हीरे की परख तो यहाँ हम बैठे लोग ही करेंगे। क्यों, आप जोहरी है बड़े साहब? सर ने हाथ जोड़ते हुए पूछा तो नाथ जी सकपका गए। तो अर्जुन ने बात संभालते हुए कहा, बाबूजी, उनका वो मतलब नहीं है। तुम चुप करो बुड़बक, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, फिर भी बीच में बोलना जरूरी है। उन्होंने अर्जुन को डांटा तो नाथ जी ने अर्जुन को आंखों में से ही चुप रहने का इशारा किया और फिर बोले, गांव में क्या करेगा आपका लड़का? हल चलाएगा? अरे बैल है हमारे पास, ट्रैक्टर भी है, क्या समझे आप हमें? सर गुस्से में बोले तो नाथ जी बोले, मेरा मतलब है कि लड़का बड़ा होनहार है और होशियार है आपका, गांव में क्यों उसका भविष्य खराब करना? मैं तो बोलता हूँ कि आप भी यहीं रुककर अपनी सेवा करवाइए बेटा बहू से, और फिर देखिए कितनी जल्दी कितनी तरक्की करेगा आपका लड़का। बड़े साहब, हम आप लोगन जैसे बड़े लोग नहीं हैं। अरे इस मूर्ख की तो मति ही मारी गई थी जिसने यहाँ आने की जिद पकड़ ली। हम तो आए रहे कि आप इस बैल बुद्धि को कुछ समझाएंगे, लेकिन आप तो उनकी ही तारीफदारी करे हो। सर दुखी होकर बोले तो नाथ जी बोले, मेरी बात पर गौर कीजिए पिताजी, लड़के का भविष्य ज्यादा जरूरी है या गांव? आपके गांव की जमीन से 4 गुनी ज्यादा बनाकर आपको देगा ये लड़का। मौका तो दीजिए उसे। और हमरे उस गांव के घर का क्या होगा? कौन देखभाल करेगा उसका? सर बोले थे तो नाथ जी बोले, फिलहाल के लिए किसी गांव के व्यक्ति को घर की देखभाल का जिम्मा दे दीजिए, खेत को किराए पर दे दीजिएगा और आप आराम से कुछ समय यहीं रहिए अर्जुन के साथ। अच्छा ना लगे तो वापसी कर लीजिएगा, लेकिन लड़के की सफलता में अपना योगदान दीजिए। उन्होंने समझाया तो सर हाथ जोड़े बोले, इतने पढ़े लिखे होते तो क्या बात थी साहब, कोशिश करेंगे, ये हुई ना बात। और भाई अर्जुन, हो गया तुम्हारा काम। नाथ जी बोले तो अर्जुन ने भी सर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद नाथ साहब, आपकी वजह से आज बड़ी चिंता दूर हुई हमारी, वरना तो लग रहा था कि बाबूजी वापस लेकर ही जाएंगे। फिक्र मत करो, कल अपने पिताजी को मुंबई दर्शन की बस में बैठा दो और फिर कल हम शाम को मिलेंगे आगे के काम की बात की चर्चा करने। जी बोले तो सर के कान खड़े हो गए। वहीं अर्जुन बोला, जरूर नाथ साहब, चाय के लिए धन्यवाद। दोनों ही वहां से विदा लेकर निकले तो अर्जुन ने सर को देखते हुए पूछा, ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करना सीखी कहाँ से आपने? बचपन में बहुत रामलीला की है। सर बोले तो अर्जुन ने सर हिलाते हुए बोला, तभी मैंने तो सिर्फ स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था, उसमें भी पकड़ा जाता था। नेचुरल एक्टिंग में फील चाहिए, सीख जाओगे तुम भी। सर ऐंठ कर बोले तो अर्जुन उनका रुतबा देखते ही रह गया
और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर निशा भी उस बीच में दिव्या के घर आई हुई थी। वो बोली, तुमने तो पराया ही कर दिया दिव्या, वो तो सुजाता आंटी नहीं बताती तो हमें मालूम ही नहीं चलता कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। अरे कुछ खास नहीं निशा जी, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा बुखार आ गया था, दिव्या बोली। तो निशा मुस्कुराकर बोली, आंटी जी बता रही थी कि तुम्हारे पतिदेव बहुत घबरा गए थे। एकाएक दिव्या के सामने वो दृश्य आ गया जब उसकी बीमारी में अर्जुन उसकी कितनी देखभाल कर रहा था। वो खाते हुए बोली, हाँ बहुत घबरा गए थे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जैसे ही निशा ने कहा तो दिव्या की तंद्रा भंग हुई और वो कुछ बोलते उससे पहले ही निशा बोली, मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, तुम दोनों का प्यार तो किसे नहीं मालूम जी, सो तो है। दिव्या शर्माने का नाटक करते हुए बोली, लड़कियों का क्या हुआ? निशा ने अचानक से मुस्कुराते हुए पूछा। तो दिव्या के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे कम हो गई और वो बोली, 2 दिन में मिल जाएंगी। कितनी है? निशा ने पूछा। 4। दिव्या ने उसे देखते हुए कहा। उम्र क्या होगी? निशा ने फिर से सवाल दागा तो दिव्या बोली, 22 से 24 ज़्यादा है उम्र। निशा बोली तो दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, पहले शुरुआत तो होने दीजिए, वैसे भी आपको 19 से ज़्यादा लगेगी नहीं? हाँ ले चलेंगे, फिर देखेंगे वहाँ क्या होता है, निशा बोली। तो दिव्या ने भी सिर हिलाया। लड़कियों के आगे पीछे कोई है तो नहीं ना जो बाद में अड़चन डाले? निशा ने पूछा। तो दिव्या बस एक मुस्कान के साथ बोली, निश्चित रहिए। उसके बोलने के साथ ही निशा के माथे की सलवटें भी हट गई और इस बात पर दिव्या का खासा ध्यान था। तभी दरवाज़ा खुला तो दोनों ने सर उठाकर देखा। दिव्या इतने प्रेम से भरी मदहोश कर देने वाली आवाज़ सुनकर सभी चक्कर में आ गए। पीछे पर खड़े सर तो सबसे ज़्यादा। क्या कर रही हो? बैठी क्यों हो? आराम करने का बोला था ना? उसने हल्की सी डांट के साथ उसकी ओर आते हुए पूछा और फिर उसे पकड़कर लेटाते हुए कहा, लेट जाओ तुम, मैं थोड़ी देर बाहर गया और तुमने मनमानी शुरू कर दी। अब ठीक है आपकी दिव्या भाई साहब। निशा ने हंसते हुए बोलकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, नमस्ते भाभी जी, माफ़ कीजिएगा, दिव्या की फिक्र में आपको देखा ही नहीं मैंने। कोई बात नहीं, आप दोनों का प्रेम बस ऐसे ही बना रहे। वो भी मुस्कुराकर बोली तो पीछे खड़े सर को देखने लगी जिनके चेहरे पर 2 दुश्मनों की प्रेम कहानी देख फिलहाल हवाइयाँ उड़ रही थी। ये आपके? निशा ने पूछा। तो दिव्या बोली, हमारे बाबूजी हैं, इनके पिताजी और मेरे ससुर जी गांव से आए हैं कल ही। प्रणाम बाबूजी, निशा मुस्कुराकर बोली। तो सर उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, जुग जुग जियो बे। लेकिन जाने क्यों इतनी फैशनेबल औरत को देखकर उनके मुंह से बेटी भी नहीं निकल रहा था। बेटी बोल रहे थे ना बाबूजी आप? अर्जुन ने उनकी नज़रों को देखते हुए कहा। तो वो भी झेंपते हुए कहा, हाँ बेटी जैसी ही तो है, शुक्रिया। निशा मुस्कुरा दी जबकि सर अर्जुन को देख रहे थे जो आंखों ही आंखों में उन्हें मुस्कान दे रहा था। चलो मैं चलती हूँ, अब दिव्या अपना ख्याल रखना, वो बोली। तो अर्जुन बोला, अरे ऐसे कैसे, चाय पीकर जाइए ना भाभी जी, फिर कभी भाई साहब, फिलहाल तो आप आपकी मैना का ख्याल रखिए, वो हंसते हुए बोली। तो अर्जुन दिव्या को देखते हुए बोला, कैसे नहीं रखूँगा, इस मैना में तो जान बसती है मेरी। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, दिव्या नजरें चुराते हुए बोली। तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, भाई लाइसेंस लिया है ना भाभी जी? जी। निशा चौंक कर बोली। तो अर्जुन बोला, दिव्या की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी वो तो है, निशा मुस्कुराकर बोली। तो दिव्या को देखते हुए बोली, फिर मिलते हैं हम 2 दिन बाद। बिल्कुल मिलते हैं, दिव्या ने उसे आंखों से ही आश्वस्त किया। तो वो जाते जाते सर के पैर में झुकते हुए बोली, अच्छा बाबूजी आइए फिर हमारे घर चलो। सर उसके पीछे चलते हुए बोले। तो निशा हैरत भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मजाकिया बहुत है हमारे बाबूजी, आप जाइए भाभी जी, हम आएंगे फिर कभी, ठीक है। बोलते हुए उसने एक नज़र उनके सर पर डाली और फिर तेजी से वहाँ से निकल चली। क्या कर रहे थे आप? मैडम को बताना पड़ेगा कि आपके रंग ढंग सही नहीं है, दिव्या उन्हें देखते हुए बोली। तो सर बोले, अरे उसने ही तो बुलाया था, मैंने सोचा कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकल आएगी। दिव्या काम कर रही है उस पर, आप फिक्र मत करिए, और ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना तो बिल्कुल मत करो, अर्जुन ने उन्हें देखते हुए कहा। तो वो झेंपते हुए बोले, मैं सिर्फ काम के लिए बोल रहा था,
फिर वो उन दोनों को देखते हुए बोले, वैसे तुम दोनों को आज देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि दोनों प्यार के पंछी की तरह ऐसे सबके बीच नजर आते होंगे। बिना रामलीला के भी ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हैं हम लोग। अर्जुन बोला, तो दिव्या चौकी रामलीला सर कहते थे पहले। अर्जुन ने बताया तो दिव्या उन्हें हैरानी से देखने लगी। लेकिन सर बोले, फिर भी तुम्हारी पेट दर्द वाली एक्टिंग का इन दिनों हमें बहुत फायदा मिला। इतने ही आदर्शवादी तुम दोनों घर के अंदर को जाओ तो सब सुखी हो जाएंगे। बस एक यही नहीं हो सकता। बोलते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुंह फेर लिया। मैप है, इन 3 रास्तों से होकर हमारी गाड़ियां जाएगी अर्जुन। इन सब जगहों में इन जगहों पर नाके पर चेकिंग होगी और इस तरह जगह पर माल निकालना मुश्किल होता है। अनीस अर्जुन को मैप दिखाकर सब समझाते हुए बोले। सामने नाथ जी भी कुर्सी पर एक पैर दूसरे पैर पर रखकर बैठे दोनों को आराम से देख रहे थे। हाँ, इन जगहों के चेक पोस्ट पर तैनात लोगों की लिस्ट मुझे मिल जाएगी, अर्जुन ने उनसे पूछा। तो अनीस जी ने हामी में सर हिलाया कि उसका पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। बस किसको कैसे अपने कंट्रोल में करना है वो तुम पर है। आप निश्चित रहिए, अभी तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो मुझे टक्कर दे, अर्जुन ने कहा। तो उसके चेहरे का तेज और आत्मविश्वास देखकर नाथ जी के चेहरे पर मुस्कान खिलकर वो बोले, देखो अर्जुन, जोश से काम लेना अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश खोना समझदारी नहीं है। इस बात का खास ख्याल रहे कि अगर कोई पकड़ा जाता भी है तो हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, विश्वास कीजिए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया। तो अनीस जी फिर से अपने दांत दिखाते हुए बोले, मैंने बोला था ना नाथ साहब, बहुत काम की चीज़ है अर्जुन बाबू, वो तो काम होने के बाद ही पता चलेगा, उन्होंने बोला और उठ खड़े हुए। अब हम भी चलते हैं, मंत्री जी की आज कई ज़रूरी मीटिंग्स है तो हम व्यस्त रहेंगे, हमें इस बीच कोई फ़ोन ना करे। जी बिल्कुल। अनीस जी हाथ जोड़े खड़े हुए तो अर्जुन भी उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है नाथ साहब, फिर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, हम निकलते हैं। बोलते हुए वो जाने को हुए कि तभी एक रौबदार आवाज़ उनके कानों में पड़ी। इतनी जल्दी क्या है नाथ साहब, 2 पल गुफ्तगू हमसे भी कर लीजिए। तीनों ने दरवाजे की ओर देखा तो वहाँ एक नौजवान पुलिस की वर्दी में खड़ा था। उसकी उम्र भी लगभग अर्जुन के बराबर ही थी और सूरत में भी वो कहीं से अर्जुन से कम नहीं था। तुम फिर आ गए, नाथ साहब ने उसे देखते हुए कहा। तो वो मुस्कुराकर बोला, क्या करूं, जब तक आपको सलाखों के पीछे नहीं डाल देता चैन तो मुझे मिलना नहीं है। आप इसका ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा देते, फेंकवा दीजिए किसी गांव में। अनीस जी गुस्से में उसे देखते हुए बोले। तो लड़का बोला, शांत अंकल शांत, इस उम्र में अक्सर बीपी चढ़ जाया करता है। वो दांत पीसते हुए रह गए, लेकिन नाथ जी खामोशी से उसे देखते हुए बोले, अब क्या नया नाटक है तुम्हारा? आपको खबर देने आया था कि आपका वो जो इस बार ड्रग्स का स्लो डालने वाला है ना, उसके लिए बड़े बंदोबस्त कर रखे हैं मैंने। इस बार रंगे हाथों पकड़ूंगा और सीधे आपको जेल के अंदर। बोलते हुए उसकी आंखों में आग दिखाई दे रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम नाथ साहब से, और हो कौन तुम? अर्जुन इस बार थोड़ा गुस्से में आगे आते हुए बोला। तो वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, लगता है टीम बढ़ा ली है नाथ साहब ने अपनी। देखो परमीत, नाथ साहब बोले तो वो उनसे भी तेज आवाज़ में उन्हें घूरते हुए बोला, इंस्पेक्टर परमीत, तुम शायद भूल रहे हो किसके घर खड़े हो। अर्जुन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हालांकि उसे उसकी दिलेरी बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन उसके सामने अपनी आइडेंटिटी खोलने का ये वक्त बिल्कुल नहीं था। मुझे अच्छी तरह मालूम है किसके घर में हूँ, अपने घर में ही खड़ा हूँ, उसने जैसे ही कहा। अर्जुन की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं फ़ोन पर सब कुछ सुन रहे थे दिव्या और हितेश सर भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हारा घर? अर्जुन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। तो परमीत मुस्कुराकर बोला, हाँ मेरा घर, जिसे इस इंसान ने अपनी चालबाजी और धोखेबाजी से हड़प लिया, लेकिन इसे तो मैं वापस कर रहूँगा, याद रखना। उसने नाथ साहब को चेतावनी दे दी, लेकिन नाथ साहब फिर भी शांति से बोले, खून अक्सर जवानी में उबाल मारता है, लेकिन ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हें भी उसी राह से गुजरना पड़े जिससे तुम्हारे पिता को निकलना पड़ा। अपनी गंदी जुबान से मेरे पिता का नाम भी मत लेना। वो बुरी तरह नाथ को घूरते हुए बोला, लगा लो जितना दम लगाना है, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे इस बार। लेकिन अगर इस बार तुझे हवालात के पीछे ना किया तो मेरा नाम भी परमीत नहीं। परमीत ने
नाथ को खुली चुनौती दे दी। वही उसके जाते ही अनीश जी बोले, आप इस लड़के की इतनी सुनते ही क्यों हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने इसे इतना सर क्यों चढ़ा रखा है। जवाब में नाथ जी ने अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, काम कीजिए अपना। अर्जुन उन्हें आश्चर्य से देखता रह गया। वो उसकी ओर मुड़ते हुए बोले, अब तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि इस बार आपका काम बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये लड़का कौन है? अर्जुन ने उनसे पूछा तो वो बोले, अपनी पहचान तो बता तो गया है नाथ साहब, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस पहचान के पीछे भी एक और पहचान है जो फिलहाल छुपी हुई है। अर्जुन ने अपनी आकांक्षा जाहिर की तो वो बोले, आप इन सब में मत पड़िए, बस अपना काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परमीत इस बार हर तरफ से चौकन्ना रहने वाला है। अर्जुन ने फिर उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और वहाँ से चला आया। घर लौटने के बाद वो हितेश सर और दिव्या के सामने बैठा था और सभी गंभीर मुद्रा में चिंतन में बैठे थे। यह लड़का कुछ समय ही पहले पुलिस में भर्ती हुआ है और बहुत सनकी है, सिर्फ अपनी करता है। हितेश सर उसके बारे में बताते हुए बोले तो दिव्या बोली, यार परमीत नाम के लोगों की इमेज मेरी नज़र में कितनी स्वीट थी, इसने तो सब चकनाचूर ही कर दी। उसकी बात सुनकर अर्जुन और सर दोनों उसे देखने लगे तो वो बोली, मेरा क्लासमेट था एक परमीत नाम का, बड़ा स्वीट था, अपना लंच भी खिला देता था मुझे। तुम तो लगती ही शक्ल से भुक्कड़ हो। अर्जुन उसे देखते हुए बोला तो दिव्या उसे घूरते हुए बोली, विनी की तरह अकाल में पैदा नहीं हुई थी मैं, वो अकाल में पैदा हुई थी। अर्जुन ने नासमझी से पूछा तो दिव्या बोली, हाँ तो कुपोषित की तरह क्यों है फिर? साइज 0 का नाम सुना है? अर्जुन ने उसे देखकर अपनी भौहें उचकाई तो दिव्या एकटक उसे देखते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है साइज 0, लड़कियों से बात तो करते नहीं थे और साइज 0 की पूरी जानकारी है। इसको जनरल नॉलेज कहते हैं। अफसोस तुमने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अर्जुन बोला तो सर चिल्लाए, चुप। दोनों के दोनों चुप। दोनों उनकी आवाज़ से अपनी बहस से बाहर आकर उन्हें देखने लगे तो वो पानी का गिलास होठों से लगाते हुए बोले, निकम्मे हैं दोनों के दोनों, काम करने की जगह बहस करते हैं। इसने मेरी दोस्ती को क्यों बीच में घसीटा? ये उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए ये सब कहती है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा तो सर बोले, किसकी बीवी को उसके पति की दोस्त अच्छी लगती है भाई? उनके बोलते ही अर्जुन और दिव्या उन्हें हैरानी से देखने लगे, जबकि सर के चेहरे पर भी दुख छलक उठा। सर नैपकिन, दिव्या ने उनकी ओर नैपकिन बढ़ाते हुए कहा तो सर उसे अविश्वास से देखने लगे। दुख ज़्यादा बड़ा हो तो बोतल भी फ्रिज में है। अर्जुन भी साथ में बोला तो सर बोले, शट अप। दोनों चुप होकर बैठ गए। अब सुमेध से बात करो कि उसे भी करके इस लड़की को हमें समझाना होगा कि नाथ को फंसाने के लिए ही हमने ये सब खेल रचा है। सर बोले तो अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेगा, एकदम अड़ियल लगा मुझे तो। अगर ये नहीं माना तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सर बोले तो अर्जुन ने कहा, सोचते हैं कुछ, आप थोड़ा टाइम दो मुझे। कुछ देर के बाद तीनों अपनी योजनाओं को बनाकर आराम करने लगे। दिव्या अपने कमरे में बैठी अपने लैपटॉप में पुरानी फोटोज देख रही थी। अचानक से अर्जुन का आना वहां हुआ तो वो चौंक गई। क्या हुआ, भूत देख लिया? अर्जुन ने उसे हैरान देखते हुए पूछा तो वो बोली, नहीं, उससे ज्यादा कुछ भयंकर। तुम्हारी हॉबी है ना मुझसे लड़ना? अर्जुन ने पूछा तो वो बोली, हाँ, मैं तो जब बोलना नहीं सीखी थी ना तब से मुझे लड़ने की शौकीन थी मैं। और मुस्कुराकर उसे देखने लगी। उसकी साइकोस्टिक स्माइल देखकर अर्जुन बोला, बैड जोक, अच्छे जोक सुनाने की ट्रेनिंग नहीं मिली है मुझे, जिस चीज़ की मिली है वो सही से कर लेती हूँ। दिव्या बोली तो वो सर हिलाने लगा। बाय द वे, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम? उसने आंखें छोटी करते हुए पूछा तो अर्जुन बोला, अपना चश्मा लेने आया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे तब यहीं रह गया था। ओह, दिव्या ने हल्के से कहा तो अर्जुन ने उसके लैपटॉप में झांकते हुए कहा, ये मोटू कौन है? स्क्रीन पर एक तस्वीर थी जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, दोनों लगभग 11-10 साल के होंगे। दिव्या उसे घूरते हुए बोली, तुम मेरी पर्सनल स्पेस में नहीं आ सकते, प्राइवेसी भी कोई चीज़ है। कम ऑन, अब इस भोंदू से लड़के को छुपा रही हो तुम मुझसे? अर्जुन ने उसकी खिल्ली उड़ाई तो दिव्या बोली, शट अप। फिर वो स्क्रीन को देखते हुए बोली, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज तुमने परमीत का नाम लिया तो मुझे मेरे दोस्त की याद आ गई। ये कहाँ गया? अर्जुन ने उसे गंभीर देखते हुए पूछा तो वो बोली, पता नहीं,
उसके पापा डीएसपी थे तो ट्रांसफ़र हो गया था उनका, और उसके बाद परमीत भी चला गया। फिर कहाँ रहा कहाँ पड़ा कुछ नहीं पता, कोई कांटेक्ट नहीं। मुझे तो वो सोशल मीडिया पर भी नहीं मिला। होगा भोंदू कहीं पर, किसी को अपना टिफिन खिला रहा होगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तो दिव्या ने अपने पास पड़ा पिलो उठाकर उसे दे मारा। फिर बचकानी हरकत, वो हंसते हुए पिलो कैच करते हुए बोला। तो दिव्या ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर से अपनी गन उठा ली। अर्जुन हैरान हो गया। तभी दिव्या गन हाथ में घुमाते हुए बोली, कुछ बोला तुमने? हाँ, बंदा हैंडसम है, अर्जुन गन देखते हुए बोला। तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, बेटर, अब जाओ, मुझे और परमीत को कुछ देर अकेला छोड़ दो। यू मीन तस्वीर? अर्जुन ने पूछा। तो वो बोली, हाँ और क्या, अब उसकी यादों के अलावा कुछ नहीं है। कहाँ है मेरे पास? रो तो ऐसे रही हो जैसे एक्स बॉयफ्रेंड हो, अर्जुन ने उसे गौर से देखते हुए कहा। तो वो बोली, उस उम्र में कहाँ इतनी समझ थी, और जब तक बड़े होते तब तक वो चला गया था। शुक्र मना, वरना तुम भी कहाँ होती। अर्जुन हंसते हुए उसके सर पर मारते हुए चला गया। अर्जुन, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन तब तक अर्जुन वहाँ से चला गया। रात तक परमीत का पूरा बायोडेटा उनके सामने था। सुमित फ़ोन पर बना हुआ था, जिसकी आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। तस्वीर तो आप लोगों को भेज दी है मैंने, बायोडाटा भी है, जिसके डिपार्टमेंट में बात भी कर ली है, लेकिन बंदा टेढ़ी खीर है, उसने कहा। लेकिन दिव्या ने उसका बायोडाटा पढ़ते ही लैपटॉप अपनी ओर खींच लिया। वो उसका बायोडाटा गौर से पढ़ने लगी। मदर नेम उषा, फादर नेम लेट अमरजीत, और स्कूल मदर टेरेसा। पढ़ते ही दिव्या की आंखें नम हो गई और वो खुद से बोली, परमीत। दिव्या, आर यू ऑल राइट? सर ने उसे देखते हुए पूछा। अर्जुन भी एक टक लगाए उसे देखने लगा। अर्जुन ने जैसे ही सर उठाया तो उन्होंने देखा कि उसकी आंखें नम थी। व्हाट हैपेंड? सर ने फिर से पूछा। तो वो बोली, ही इज़ माई फ्रेंड। अर्जुन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो भोंदू सा बच्चा ही परमीत था, जिसकी दोपहर में वो खिल्ली उड़ा रहा था। व्हाट? सर ने पूछा। तो दिव्या ने हामी में सिर हिलाया। ये मिल गया हमारा सबसे बड़ा पता, सर ने कहा। तो दिव्या बिना कुछ सुने बोली, आई वॉन्ट टू मीट हिम। अरे मिलना ही पड़ेगा, अब एक तुम ही हो जो परमीत को समझाकर इस मिशन को पूरा करवा सकती हो, सर ने खुशी खुशी कहा। तो अर्जुन आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। दिव्या से और उनके बीच बैठा नहीं गया और वो उठते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैं कल सुबह आप लोगों से बात करूंगी। और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वहीं उसके कमरे में जाने तक अर्जुन की नज़रें उसका पीछा करती रही। दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन, सर ने उसे हिलाया तो वो उसे गुस्से से देखने लगा। तुम दोपहर में बोतल की बात कर रहे थे ना, अब निकालो, पैक बनाएंगे, इस बात पर तो बनती है। वो बोलते तो अर्जुन उठते हुए बोला, फ्रिज में है बोतल, निकाल कर खुद ही पी लीजिए। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने पूछा। तो अर्जुन उन्हें देखते हुए बोला, कभी आपकी बीवी आपके सामने किसी और आदमी के लिए रोई है? नहीं, वो कुछ सोचते हुए बोले। तो अर्जुन सिर हिलाते हुए बोला, फिर आप मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकते। एंजॉय योर ड्रिंक। बोलते हुए अर्जुन भी अपने कमरे में चला गया। सर उसकी बात सुनकर हैरानी से बोले, ये इसे अचानक से क्या हो गया? सुबह तक तो खून पीने को तैयार थे एक दूसरे का। फिर वो कुछ सोचते हुए बोले, अरे अर्जुन सुनो तो। लेकिन दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर वो बोले, लगता है आज हॉल में अर्जुन की जगह मुझे सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं। बोलते हुए वो उठे और फ्रिज से बोतल निकालकर अकेले ही बैठ गए। सुबह सुबह अर्जुन की नींद खुली तो दिव्या और हितेश सर के हंसने की आवाज़ों से खुली। कुछ पल वो बिस्तर पर बैठा अपनी नींद पूरी तरह से खुलने की जिद्दोजहद कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे रात में दिव्या और परमीत के विषय की झलकी मिली, वैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई और उसने एक झटके में ही बिस्तर छोड़ दिया। और वो जैसे ही बाहर आए, हितेश सर और दिव्या बाहर हॉल में बैठे हंसी मजाक करते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। अर्जुन दिव्या के हंसते हुए चेहरे को देखकर कुछ पल के लिए खुश हुआ और फिर सहजता से बोला, सुबह सुबह ऐसा कौन सा जोक सुना रहे हैं सर, जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही? दिव्या ने उसे घूरकर देखा तो सर बोले, अरे उठ गए तुम, आओ आओ, मैं जोक नहीं सुना रहा था, बल्कि दिव्या मुझे अपने और परमीत के बचपन के किस्से सुना रही थी। इतना सुनते ही अर्जुन फिर से सुलग उठा और उसका पारा एक बार फिर से चढ़ गया। वो उनके साथ हॉल में ही आकर बैठते हुए बोला, ऐसे क्या किस्से हो गए जिन्हें याद करके इतनी हंसी आ रही है? जिस अंदाज में उसने कहा,
कोई भी बता सकता था कि उसे ये सब सुनना कितना बुरा लग रहा था, लेकिन सर हंसते हुए बोले। दिव्या बता रही थी कि ये जब परमीत एक साथ स्कूल में थे तो दिव्या की हर शैतानी परमीत अपने सर पर लेता था। मतलब? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़कर दोनों को देखते हुए पूछा। तो सर बोले, जैसे ही एक बार दिव्या ने होमवर्क नहीं किया था तो उसे टीचर ने 10 बार लिखकर लाने का होमवर्क दिया। और जानते हो वो किसने किया था? अरे परमीत। अर्जुन ने गुस्से में सर को देखा और फिर दिव्या को देखकर बोला, अब इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इससे भी मजेदार सुनो, दिव्या ने परमीत का लंच छीनने वाले शरारती बच्चों के साथ मार पिटाई की, वो भी क्लास 6 में, जिसके बाद परमीत ने उसे बचाने के लिए वो गलती टीचर्स के सामने स्वीकार कर ली थी। उसे 1 हफ्ते स्कूल से सस्पेंड रहना पड़ा था। पर जानते हो, दिव्या बोली, अच्छी भली छुट्टी मिलने से रह गई। बताओ, ये तो कहानी ही उल्टी थी। दिव्या की शैतानियों से परमीत उसे बचाता था। ये किस्से सुनाते वक्त उसके चेहरे पर जितनी हंसी थी उससे अधिक चमक खुद दिव्या के चेहरे पर थी। खुद ये देखकर अर्जुन का दिल जल रहा था। अचानक से आया एक किरदार कैसे इतना खास हो गया दिव्या की जिंदगी में, ये बात अर्जुन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इतना भी कोई हंसने वाली बात नहीं है जितना आपको हंसी आ रही है। सर, लगता है आपको हंसने का शौक है, अर्जुन ने कहा। तो सर उसे देखते हुए बोले, तुम्हें कल से अचानक क्या हुआ है? अर्जुन की नज़र तुरंत दिव्या पर गई, जो खुद भी उसे ही देख रही थी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की नज़रों में बंध गई। दिव्या उसकी निगाहों में बेचैनी भी भांप रही थी, लेकिन उसकी वजह नहीं। और वही अर्जुन उसे देखकर ना जाने क्यों खुद में नाराज हो रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे दिव्या और परमीत के विषय में सुनना भी क्यों गवारा नहीं था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।